ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है, जितना भी आपके पास स्टोर डाटा है उसको एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिससे कि लोगों को देख के वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो उसके लिए हम पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सबको यूज़ करेंगे और वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और कमर्शियल फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा हैंडलिंग। तभी हम एक सिस्टमेटिक वे में डाटा कलेक्ट करते हैं, नंबर्स और इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग। अब प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के डाटा होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। देखिए डिस्क्रीट डाटा होता है जस्ट लाइक हमारे पास 10, 15, 20, 23, तो इनमें कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस डाटा की बात करते हैं तो एक सीक्वेंस में हमारे पास एक चीज़ भी बताता है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे कि हम यहाँ पे हाइट्स ले रहे हैं, ठीक है, उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं, उनके बीच में रेंज निकालेंगे। अब एक टर्म होती है रेंज, रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, वो कितनी बार आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स में हम जस्ट लाइक इस टाइप के बार्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेली मार्क्स टेबल है कि हमारे पास कितने बार 25 मार्क्स आए। तो हमने देखा कि 3 स्टूडेंट्स का आए हैं, तो वहाँ पे हमें लिख दे 3। एंड अगर सपोज करिए यहाँ पर जैसे 45 आए हैं, कितने स्टूडेंट्स का आए हैं, 4 के, ठीक है। तो इस टाइप से हम टेली मार्क्स टेबल बनाते हैं। ओके चलिए इसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है, हाँ, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लासेस में क्लास इंटरवल। चले तो क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60, ये होते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आता है, क्लास मार्क, ठीक है। और अगर हमें क्लास साइज देखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास साइज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ओके चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें हमारे पास दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी और क्लास इंटरवल भी। ओके तो कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 10, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, देखिए ज़रा, दैट इज़ 42, और कोई है क्या हमारे पास 45, 49। ओके तो चलिए हम यहाँ से कुछ टेबल्स बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल। ठीक है, देन यहाँ पर हम बनाते हैं अपने टेलीमार्क्स। देन यहाँ पर आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया हेडिंग्स। अब हमें क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज लेना है वो कितना लेना है, 10। या अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 10। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ अब ठीक है। तो देखिए हमें सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब चलिए तो हमने यहाँ पर ले लिया 0 to 10, देन 10 to 20,
22, 30, 32, 40 and 42, 50। क्लियर। टैली मार्क्स देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं टैली मार्क्स लगाना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 35 कहाँ पर, 32 40 रेंज में, देन 11 आ जाएगा यहाँ पर, देन 22 यहाँ पर, 28 अगेन हेयर, देन 7 फर्स्ट, 10 यहाँ पर। देखिए ये 10 यहाँ पर भी थी, लोअर अपर लिमिट में है, लोअर लिमिट में है। तो जब भी लोअर लिमिट में होगा हम उधर ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम कंसिडर करते 9.9 तक, ठीक है। तो देन वी आर इन 15, तो अगेन यहाँ पर, देन 5, देन 21, देन 42, 29 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, देन 31, देन 16, देन 25 यहाँ पर देखिए, ऐसे 4 हो जाएंगे तो हम 5 के लिए हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो हो जाए 25, देन अगेन 24, देन 18, ओ सॉरी ये यहाँ पर आएगा, हाँ 18, देन 10 यहाँ पर करेंगे हम, 11 भी यहीं पर आएगा, 12, 14 के बाद आ गया हमारे पास 3, देन 8, देन 6 के लिए हम यहाँ पर ही क्रॉस कर देंगे, देन आ गया हमारे पास 11 अगेन यहाँ पर, तो ये हो गया 5, एंड 23, 25, 23 एंड 25 भी यहाँ पर आ जाएगा, एंड 25, 45 यहाँ पर आ जाएगा, देन 33 अगेन, देन 16 here, देन 49 यहाँ पर करेंगे, दिस विल बिकम here, और तो कुछ नहीं, देन 22, 35, देन 9, 14, 15, this is 14, 15, 11 again here, then 19 again here, then 30 यहाँ पर आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, 27 अगेन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देन 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्या करना है, यहाँ पर टेली मार्क्स बनाने। ठीक, क्लास इंटरवल के साथ बना दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 7, दिस इज 5, 3 is 15, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, देन यहाँ पर बचा हमारे पास 5, एंड यहाँ पर कितना बचा 3। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो कितना 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी इन क्लास इंटरवल है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें डेली इनकम ऑफ वर्क 550 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमारे इनकम की रेंज है, डेली कितना कमाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है। ओके, विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पर देखें तो 140 फ्रीक्वेंसी है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है। तो हम देखेंगे ये कितना हो गया हमारे पास, 200 to 225। विच क्लास इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 से नीचे कोई नहीं, तो ये हो गया 300 to 325। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी किसकी है, चले यहाँ पर 45 है, 55, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो गया हमारे पास 225 एंड 150। तो यहाँ पर लिख देते हैं 150 to 175, और यहाँ पर हम कर देंगे 225 से 250। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आगे चलता है। ओके, तो आ गया बार ग्राफ। चलिए, बार ग्राफ में हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस हमें एक ओरिजिन बनाना है। ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे जो भी हमें आइटम्स लोकेट करने हैं हम उसको शो करेंगे।
एंड जो भी उनके नंबर्स रहेंगे, तो यूनिट्स रहेंगे, उनको हम वाई एक्सेस पर शो करते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं अभी ग्राफ और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। नहीं, बार ग्राफ है, उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं पहले। Ravi recorded the types of vehicles passing on our road in 1 hour and represent his finding in a bar graph. Okay. Study the bar graph and answer the following questions. Okay. तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है। What was the percentage of van over motor vehicles? मोटर व्हीकल्स देखें, और सॉरी मोटरसाइकिल। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वैन्स ओवर मोटरसाइकिल। जब मोटरसाइकिल देखेंगे तो हमारे पास कितना 50, एंड वैन देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 30। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे फर्स्ट आंसर की, तो वह जाएगा 50 हो गया हमारे पास मोटरसाइकिल, वैन हो गया हमारे पास 30 इंटू 100। तो उसको देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 60%। क्लियर। चलिए, तो हमें बस इस टाइप से आंसर देने। द नेम द व्हीकल विच पासिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा कौन गए हैं, स्कूटर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटर। ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल पास ऑन द व्हीकल इन 1 hour। तो देखिए जितनी भी हमारे पास उनको ऐड करते हैं 45, दिस इज 30, दिस इज 55, दिस इज 50, देन वी आर हैविंग 25 एंड लास्ट वी आर 15। तो 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120, 170, 170, 210, 220। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने आ रहे यहाँ पर, 220 व्हीकल्स। नेम द व्हीकल विच पास द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे कम कौन गया है, दैट इज आर बस। देन उसके बाद आता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बाइसिकल्स टू द नंबर ऑफ कार्स। बाइसिकल्स कितने हैं हमारे पास 25, देन हमारे पास कार्स कितनी है हमारे पास 45। तो एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। बाइसिकल्स का था 25, ग्रेजुएशन निकालने कार्स का कितना था 45, करेंगे 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा। तो बाइसिकल टू कार रेशियो हमारे पास आ गया 5:9। क्लियर। चलिए, आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कुछ बचा है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बना, रिप्रेजेंट द डाटा शोइंग इन द टेबल गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बार ग्राफ शुरू करना हमें। यहाँ पर हमें डाटा गिवन है डेज एंड नंबर ऑफ होल्डिंग सोल्ड। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने एक्सेस जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सेस, दिस इज आवर एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेज। तो ये हो जाएगा मंडे, शॉर्ट में लिख लेते हैं जिससे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे, देन यहाँ पर लिखते हैं ट्यूसडे, देन यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे,
चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज सैटरडे। संडे के लिए थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं संडे। ठीक है, चलिए उसको बाद इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। इधर हम लिख लेते हैं अपने 5 के नंबर्स लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, देन 10, 15, 20, 25 एंड 30 भी है। ओके, तो हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख लेते हैं अपना 10, देन यहाँ पर लिख लेते हैं 15, देन यहाँ पर लिख लेते हैं अपना 20, देन यहाँ पर लिख लेते हैं अपना 25 एंड देन यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना 30। ठीक है, चलिए इतना हमने डिसाइड कर लिया। ओके यार ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, वेट। चलिए ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 10, टाइम मार्कर ऐसे चलता 15, देन ये हो गया 20, देन ये हो गया हमारे पास 25 एंड ये हो गया हमारे पास 30 एंड दिस इज आ 35। ठीक है, चलिए ये हमने मार्क कर लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं मंडे को कितनी कोल्ड ड्रिंक सोल्ड हुई है हमारे पास, दैट इज 25। तो हमने यहाँ से मार्क करा दिस इज आर 25। ठीक है, इसको शेड कर देते हैं 10 लाइक 10। ठीक है, देन हमारे पास आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे में हमने कितने सोल्ड करें 20, तो हमने यहाँ पे लिया अपना 20, देन यहाँ पर प्लॉट करा हमने 20, तो इसको भी शेड कर देते हैं हम 10 लाइक 10। ओके, देन हम गए वेडनेसडे में। तो ओके वेडनेसडे हमने यहाँ पर कितने सोल्ड करें 25 अगेन, तो वेडनेसडे में हमने 25 पे यहाँ पर प्लॉट करा एंड देन दिस इज डन। ओके, देन उसके बाद आते हैं हम थर्सडे में। थर्सडे में हमने कितना प्लॉट करा है, दैट इज 30, तो फिर से हम 30 पर जाएंगे, नहीं पहले नहीं गए हम। चलिए तो थर्सडे में सबसे ज़्यादा सेल करी अभी तक हमने, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे में हमने कितना करा 15। ओके, फ्राइडे पर हमने कितना करा 15, तो 15 के लिए हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया, तो यहाँ से हमारा आ गया 15 जस्ट लाइक दिस। देन हम आते हैं सैटरडे, दैट इज 12। तो सैटरडे के लिए हमने 10, ये सेकंड कॉलम से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हम अपना संडे। संडे में हमारे कितना रहा 22। तो संडे में हमारे पास कितना रहा 22, तो ये हो गया हमारा 20 एंड से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर 22। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड एट डिफरेंट डेज। चलिए तो हमने ग्राफ बना दिया। चलिए इसके बाद आता है हमारा डबल बार ग्राफ। इस बार तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करी है, उसमें हम क्या करेंगे, दो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ के बने, तो हमने यहाँ पर लिए 10 लाइक, एक डार्क लिया, एक होलो लिया, तो हमने सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करें 10 लाइक द सेम, बस यहाँ पे ईयर क्या हुए हैं अलग अलग हुए हैं। 10 लाइक 2005 से 6 में और 6 to 7 में।
तो हमने एक जैसे मैथ्स के मार्क्स हैं ये दोनों रिप्रेजेंट करें, एक 2005 to 6 एंड 6 to 7। तो जब भी दो चीज़ों की हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो होता है हमारा डबल बार ग्राफ। देन इसके बाद आता है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट में अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे पाई चार्ट बनाने के लिए। इसमें हमें एंगल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जस्ट लाइक दिस। ओके चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास द पाई चार्ट गिवन अलोंग साइड रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड बाय द स्पोर्ट्स क्लब इन द 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। इफ द स्पोर्ट्स स्पेंड टोटल 1,08,000 a year, the amount spent on each sport. Okay, if the club spent 20,000 on hockey in a year, okay, then find the total amount spent by the club on the sports in a day. चलिए फर्स्ट ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इफ अ क्लब। चलिए अगर हमारे पास टोटल स्पेंडिंग्स कितनी है दिस मच, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल स्पेंडिंग हाँ वेट ओके तो यहाँ पर टोटल स्पेंडिंग इन स्पोर्ट्स क्लब दैट इज 1,08,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्पेंड करना है, अलग अलग अमाउंट निकालना है। चलिए तो फुटबॉल का निकालते हैं। अब देखिए इसकी स्पेंडिंग निकालेंगे ऐसे। देखिए जो भी आपको यहाँ पे टोटल प्रोपोर्शन गिवन है जस्ट लाइक दिस 1,08,000 इनटू, देखिए फुटबॉल में कितना डिग्री गिवन है आपको, दैट इज 60 डिग्री एंड टोटल कितना होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 12 9 सा 108, 12 3 सा 36, तो करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 18,000। ठीक है, देन ये हो गया फुटबॉल। देन हमारे पास आता है क्रिकेट। चलिए तो सेकंड है हमारे पास क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना है 1,08,000 एंड क्रिकेट का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150 अपॉन 360। ठीक है, तो इसको फिर से करेंगे तो 12 9 सा एंड 12 3 सा 36 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंड एक 0 और। ओके तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 3 सा 45 एंड 3 0, तो हो गया 45,000। देन उसके बाद हमें किसका निकालना है हॉकी एंड टेनिस। हॉकी का कितना था आई थिंक 100% था, सॉरी 100 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं हॉकी। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास यहाँ पर 1,08,000 इंटू 100 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास 30,000। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, हमसे बोला गया था कि टेनिस में कितना 50%, सॉरी 50 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेनिस तो 1,08,000 का 50 डिग्री, एक मिनट चलिए
तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स and 5 3s are 15 and this is 15,000. क्लियर? चलिए, उसके बाद ये हो गया हमारे पास फुटबॉल का आ गया 18,000, क्रिकेट का आ गया हमारे पास 45,000, 30,000 एंड 15,000. अब इसका एक सेकेंड पार्ट है, इफ द क्लब स्पेंड 20,000 ऑन हॉकी इन अ डे, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड द क्लब ऑन स्पोर्ट्स डे. चलिए, तो अगर हमें हॉकी की याद है तो हॉकी पे कितना डिग्री था हमारा, 100 डिग्री. चलिए, तो उसको साइड में कर देते हैं. तो इन्होंने बोला अगर हॉकी पे हम कितना कर रहे हैं 20,000, और टोटल कितना स्पेंड करा होगा. ठीक है, चलिए चलिए टोटल अमाउंट चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल स्पेंट, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ₹X. ठीक है, तो X का अगर हम 100 डिग्री अपॉन 360 डिग्री निकाले तो वो कितना आता है 20,000, है ना. चलिए, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2000 इंटू 36, तो हो जाएगा हमारे पास 72,000. तो टोटल स्पेंडिंग्स आ गई हमारी 72,000. क्लियर? चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद जो भी है इसमें सारा सेम ही हम पहले भी कर चुके हैं. हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं. और टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी. ओके, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास यहाँ पर आता है जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी हर एक किसी इवेंट की रहती है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होने वाले हैं और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं. ऐसे सपोज करिए कि मैंने कॉइन टॉस करा तो उसमें या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे. ओके, अगर हमने कोई भी कॉइन टॉस करा है, ठीक है, तो उसको टॉस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो हेड आएगा टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे 2. अगर मैं पूछे प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड आए तो उसकी क्या है 1/2 या टेल की 1/2, इक्वल इक्वल है. ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड नंबर ऑफ आउटकम्स. चल, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं. चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सैम्पल स्पेस. देखिए, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करिए हमने 52 कार्ड्स का एक डेक निकाला है और उसमें से एक कार्ड रेंडमली पिक करा और देखा कि क्या है, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस. चलिए, और बाकी हम यहाँ पर देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, यहाँ पर बोलेगा 3 coins are tossed simultaneously and what is the probability of getting all the heads and exactly 1 tail. चलिए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे इवेंट्स लिख लेते हैं हम क्या क्या आएंगे. जस्ट लाइक हमें 3 coins टॉस करें तो सबसे पहले हो सकता है हेड 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 आ जाए, देन हेड हेड लास्ट पे टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए. ठीक है, या फिर हमारे पास हेड टेल टेल आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर टेल 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 आ जाए. ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई और तो नहीं हो सकता हमारे पास. तो ये हमारे क्या हो गए इवेंट्स या फिर टोटल आउटकम्स. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑल हेड्स. तो सारे हेड्स के लिए हमारे पास कितनी हो गई हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास
ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ऑल हेड्स में कितने हैं, सिर्फ एक ही, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 8। ठीक है, अगर हम इसी में सेकंड देखें तो एग्जैक्टली वन टेल, सिर्फ वन टेल किस में आ रहा है, देखो एक तो इसमें आ रहा है 1 2 3, तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक टेल आने के, दैट इज 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने, 8। तो हो गई प्रोबेबिलिटी 3/8। क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। चलिए एक कार्ड का क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग कार्ड एंड हार्ट। चलिए इससे पहले हम कुछ देखिए तो हम कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में अगर हम डिवाइड करें तो इसमें होते हैं 26 रेड कार्ड्स, ठीक है, और 26 ब्लैक कार्ड्स। ये हो गया हमारे पास ब्लैक कार्ड्स। अगर हम इसमें थोड़ा और आगे देखें तो रेड कार्ड्स में हमारे पास यहाँ पर फिर डिवाइड होता है 13 13। तो यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं हमारे हार्ट के एंड 13 कार्ड्स होते हैं हमारे डायमंड के। ठीक है, अगर हम ब्लैक कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कार्ड्स में फिर से हमारे पास आ जाते हैं 13 एंड 13। तो 13 कार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास स्पेड एंड 13 कार्ड्स हो जाएंगे हमारे क्लब के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 कार्ड्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर चलता है वो चलता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 तक। अभी ये सारी कार्ड सब में लाए करेंगे, किंग हार्ट में भी होगा, डायमंड में होगा, स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा। ठीक है, ऐसी क्वीन सब में होगी, जैक सब में होगा, 1 से लेकर 10 तक सब में होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा गया अ रेड किंग कार्ड। अब देखिए किंग कार्ड रेड, यहाँ पर हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा। तो यहाँ पर चलिए एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, रेड कार्ड वो भी किंग का। ठीक है, एक तो हार्ट में होगा, डायमंड में होगा, कितने होगा टोटल 2, एंड टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। नेक्स्ट इज हार्ट। अब हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के आपने 52 रैक में से एक कार्ड निकाला, वो हार्ट का कार्ड निकलना चाहिए। हार्ट के कार्ड्स कितने हमारे पास टोटल 13, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चलिए इस बी पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 13/52। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसके बाद तो कुछ नहीं था। नहीं, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।